हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीआरटीओयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बीएड के क्वेश्चन पेपर की, जो आपका है नॉलेज एंड करिकुलम सेकेंड के लिए। अगर आप बीएड परस्यू कर रहे हैं यूपीआरटीओ से, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर से आपको आपके एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, और बाकी सारी डिटेल्स आपको जानने के लिए मिलेंगी। आपको कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है, कितने पेजेस का लिखना है, ये सभी। तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को लाने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीआरटी से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाता है। सो गाइस, स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन पेपर को। तो देखिए, यहाँ पर कोर्स का जो शीर्षक है आपका, वो है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम सेकेंड। बीएड का ये कोड है। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आपका एग्जाम इसी तरीके से आएगा, और भले ही आपका ये सब्जेक्ट चेंज होकर आएगा, बट आपका जो पैटर्न रहेगा एग्जाम का वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करी जाए मैक्सिमम मार्क्स की, तो 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है इसका, और 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर टोटल 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में से आपको 3 क्वेश्चन, और सेक्शन बी में से 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। और उसके मार्क्स सेपरेटली लिखे भी होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन ए में से पूछा गया था, वो 500 to 800 की वर्ड लिमिट्स में पूछा गया था। 500 to 800 वर्ड्स लिमिट्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसका आंसर आप गाइस 4 to 5 पेजेस में लिख सकते हैं। 4 पेजेस मैक्सिमम रहेंगे, और 5 पेजेस अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं या हो रहा है तो आप कर सकते हैं, वरना 4 पेजेस इनफ रहते हैं, फ्रंट और बैक साइड दोनों को इंक्लूड करके मैं कह रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, 15 मार्क का एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्य चर्चा के महत्वपूर्ण निर्धारकों की विवेचना कीजिए। आप हिंदी में से नीचे रीड आउट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इंग्लिश में आपको बता देती हूँ, ताकि फास्ट टाइम ज़्यादा स्पेंड ना हो। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस द सैलेंट फीचर्स ऑफ एनसीएफ 2005। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, इट्स नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट द डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस करने के लिए आया था आपका। फोर्थ क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए हुए थे, इसके अंदर 5 मार्क्स के। तो यहाँ पर था करिकुलम एंड सिलेबस, टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक, और टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन के बीच में डिफरेंस लिखना था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, वो था डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो गया था, जो कि टोटल 25 मार्क्स के, जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे, और इनका आंसर 50 to 100 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना था। गाइस, 50 to 100 वर्ड्स का मतलब है आप इसको 2 to 2.5 पेज में, यानी कि 3 पेजेस में इसको कवर कर सकते हैं, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों को इंक्लूड करके, वरना 2 पेज तो मैक्सिमम रहेंगे, मतलब 1 पेज सेपरेटली। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनसीएफटीई। इसकी 2009 की आपको विशेषताएं बतानी थी। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था 8th क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन एनी 2 मॉडल्स ऑफ करिकुलम, के लिए 2 मॉडल्स की व्याख्या करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सब्जेक्ट सेंटर्ड। एंड 10th क्वेश्चन था आपसे, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज इन करिकुलम। इसको आप हिंदी में भी रीड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद 11th क्वेश्चन था, जस्टिफाई द नीड ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्कस द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट इन करिकुलम ट्रांजेक्शन इन ब्रीफ। उसके बाद क्वेश्चन था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। सो गाइस, ये सभी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्टेट द यूटिलिटी ऑफ कोर करिकुलम। तो यहाँ पर क्वेश्चन टोटल 14 पूछे गए थे, और देख लिया आपने किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करने थे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आप इसका 1 to 1.5 पेज में आंसर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। 50 वर्ड्स का मतलब है। सो गाइस, ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। उम्मीद रखती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेगी, क्वेश्चन का पैटर्न समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाय बाय।